अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर रहे हैं जी हम अपनी आज की इस एक्सरसाइज का, जिसके अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे और साथ में हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि आउटपुट, कुछ कोड सिस्टम की कोडिंग सिस्टम के हम आउटपुट अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आपको दिखाएंगे। स्टूडेंट एक्सरसाइज अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कैनफ एंड गेट कैरेक्टर। तो स्टूडेंट गेट कैरेक्टर और स्कैनफ के अंदर फर्क ये है कि जो गेट कैरेक्टर का फंक्शन है जस्ट वो एक कैरेक्टर 4 टाइप का कंप्यूटर कीबोर्ड से रिसीव करने के लिए काम आता है। उसका सिंटैक्स जस्ट गेट कैरेक्टर का फंक्शन होता है, यही कीवर्ड लिखना है। जबकि स्कैनफ का फंक्शन एक इनपुट फंक्शन है और वैल्यूज यूजर की तरफ से इनपुट देने के लिए, और वो इनपुट कोई भी हो सकती है, डिजिट्स, इनपुट, फ्लोट, रियल टाइप, कांस्टेंट, जार टाइप, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, तो दोनों में उनका डिफरेंस लिखा जाएगा और उनकी डेफिनेशंस लिखी जाएगी कि गेट कैरेक्टर और जार टाइप गेट कैरेक्टर और स्कैनफ जो है वो दोनों इनपुट फंक्शन है, लेकिन बेसिकली इनमें फर्क ये है कि एक सिर्फ 4 टाइप का डाटा रिसीव करता है और दूसरा रैंडमली 3 टाइप का डाटा रिसीव कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, which function of C language is used to display output on screen। तो printf का फंक्शन जो है वो आउटपुट के लिए शो किया जाता है। ठीक है जी, साथ में printf की एक एग्जांपल लाजमी तौर पे दें। Why format specifier are important to be specified in input output operations। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हैं वो लाजमी तौर पे लिखने पड़ेंगे, अदरवाइज printf की स्टेटमेंट में आप कभी भी किसी वेरिएबल की वैल्यू को गेट नहीं कर सकते। अगर आपने इंट टाइप का वेरिएबल गेट करना है तो %d, अगर आपने फ्लोट टाइप का करना है तो %f, और अगर आपने 4 टाइप का वेरिएबल गेट करना है तो उसके लिए %c का फॉर्मेट स्पेसिफायर आप लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है जी, व्हाट आर एस्केप सीक्वेंसेस, व्हाई डू वी नीड देम। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, इसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं जी। ये हमारे पास 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन है। एस्केप सीक्वेंस की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास फिर वही बात कि स्ट्रिंग का बिहेवियर, प्रिंटफ की स्टेटमेंट का बिहेवियर चेंज करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें \n \t दो बहुत ही प्रोमिनेंट एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो उनका बहुत ज्यादा यूज भी है। न्यू लाइन पे मूव करने के लिए और टैब क्रिएट करने के लिए हम लोग ये एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं। एग्जांपल में 1 या 2 लाजमी लिखें, साथ में उसकी डेफिनेशन को ऐड करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर जो हैं ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, और इनका आप एक एग्जांपल दे दें साथ में सिंपल कोड करके, या फिर आप सिंपली जस्ट उनकी डेफिनेशंस वगैरह अवेल कर दें। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर डिस्क्राइब विद एन एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो क्या है जी, जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू एंड डबल इक्वल टू, ये कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जिनकी एग्जांपल में आप ये दे सकते हैं कि जी 5 लेस देन 6। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, ट्रू, क्योंकि ये बाइनरी डाटा में हमें आंसर प्रोवाइड करता है। तो ये एक एग्जांपल देकर आप इसको डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर डिस्क्राइब विद एन एग्जांपल। लॉजिकल ऑपरेटर जो है उनमें स्टूडेंट्स हमारे पास है जी एंड, और नॉट, ये 3 तरह के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हैं, जिसमें किसी एक की एग्जांपल आप दे दें कि दोनों कंडीशंस ट्रू करवानी है तो भाई ट्रू करवाना है आंसर, तो दोनों कंडीशन इसमें ट्रू होगी, इसमें एक भी ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू आ जाएगा, और ये आपकी कंडीशंस को रिवर्स कर देता है। मींस कि अगर फॉल्स आंसर आ रहा है तो उसको ट्रू, और अगर ट्रू आ रहा है तो नॉट ऑपरेटर्स को फॉल्स कर देता है। एंड के लिए हम लोग ये वाला साइन यूज करते हैं, और के लिए डबल वर्टिकल बार, एंड नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जाता है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं साथ में, और एक जो है आप उस टेबल ऐड कर दें तो साथ में एग्जांपल भी उसकी कवर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। यूनिटरी ऑपरेटर सिर्फ नॉट ऑपरेटर और माइनस का साइन, जिसको जस्ट एक ऑपरेंड चाहिए होता है, जबकि अगर हम बाइनरी ऑपरेटर की बात करें तो उसमें प्लस भी है, माइनस वाला भी है, मल्टीप्लाई, ये निगेशन था, ये माइनस है, डिवीजन भी है उसमें, एंड मैनी मोर। उसमें बाकी जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं सारे ऑपरेटर्स की लिस्ट बाइनरी ऑपरेटर ही कहलाती है, जिसको 2 ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू मींस के इक्वल टू एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। स्टूडेंट्स जो ये वाला ऑपरेटर है ये शो करता है कि दोनों चीजें लेफ्ट और राइट साइड पे, सपोज a इज इक्वल टू इक्वल्स टू b लिखा, इसका मतलब है कि a इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू b। बट अगर मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 7 तो इसका मतलब है कि मैंने 7 की वैल्यू असाइन कर दी है a को। तो वैल्यू असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर,
और दोनों चीजों को एक दूसरे की इक्वलाइज करने के लिए हम इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं, जिसमें डबल इक्वल टू बेसिकली आ रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, व्हिच ऑपरेटर्स हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन सी लैंग्वेज। तो आप याद रखिएगा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर ऑपरेटर्स को किस सीक्वेंस के साथ कंपाइल करेगा, इस चीज को ऑपरेटर प्रेसिडेंस के जरिए से हैंडल किया जाता है। जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे हाई उसको सबसे पहले सोल्व किया जाएगा, और वो ऑपरेटर हमारा कौन सा है जी, ब्रैकेट। ये हमारी सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस पे रखे जाने वाला एक ऑपरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हम लोगों ने कुछ कोड्स की आउटपुट देखनी है स्टूडेंट। तो हम देखते हैं कि क्या आउटपुट होगी हमारे इन कोड्स की। अगर हम सबसे पहले कोड की बात करें तो क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन है जी, हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, x is equal to 2, y is equal to 3 and z is equal to 6। x 2 है, y is equal to 3 and z is equal to 6 है। ये स्टूडेंट हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई। इसमें अब इंट में 3 तरह के वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया गया है। इंट टाइप के वेरिएबल्स हैं, मैं यहां पे हेडिंग दे देता हूं 1 की। इंट टाइप के वेरिएबल हैं सारे, ब्रैकेट फंक्शन की स्टार्ट हो चुकी हुई है, और अब हमने इसमें 3 वेरिएबल बनाए, इंट आंसर 1, आंसर 2 एंड आंसर 3। ले जी ये 3 वेरिएबल बन गए ऊपर, और नीचे आप कह सकते हैं कि इसको ऐसे डिक्लेयर कर लेते हैं सबको, ठीक है जी। और नीचे भी 3 वेरिएबल जो जस्ट डिक्लेयर्ड है वो इनिशियलाइज्ड नहीं है। अब हमने इनको एवेल्युएट करना है। आंसर नंबर 1 की अगर बात करें तो उसमें लिखा हुआ है x डिवाइडेड बाय z एंड मल्टीप्लाई बाय y। ले जी इसका आंसर आप लोगों ने इसको देना है, तो आंसर 1 को कैलकुलेट कर लें। इसकी वैल्यूएशन आप यहां पर रफ पे कर लें। x की वैल्यू हमारे पास 2 है, डिवाइडेड बाय z की वैल्यू हमारे पास 6 है एंड मल्टीप्लाई बाय y, और y हमारा आंसर जो है सॉरी वो है 3। तो 2 डिवाइडेड बाय 6 का आंसर आ जाएगा 1/3, ठीक है जी। 1/3 का आंसर आ जाएगा 0.333, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद 3 तो आंसर आ जाएगा 0.999। जिसमें से हमने आंसर में जस्ट इंट निकालना है, तो हम आंसर में सिर्फ 0 देंगे, क्योंकि भाई पॉइंट से पहले वाला आंसर इंट वाला कहलाता है ना, इंटीजर वैल्यू कहलाती है। सो इसका आंसर आ जाएगा जी हमारे पास 0, यानी कि जब हम आंसर को प्रिंट करवाएंगे तो 0 आएगा। एंड इसी तरह से बाकी भी आंसर नंबर 2 और आंसर नंबर 3 को कैलकुलेट करें, और अकॉर्डिंग टू द इंट उसकी डाटा टाइप के अकॉर्डिंगली आप उसका आंसर मेंशन करेंगे, जैसे हमने इसका निकाला है ये वाला। उसमें बी पार्ट है हमारे पास। अगर हम बी पार्ट की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि भाई जिसके अंदर हम लोगों ने ये बताना है कि प्रिंटएफ में बेसिकली कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई है ना। तो प्रिंटएफ में हमारे पास जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है पहले तो हमें वो लिखनी पड़ेगी। उसमें लिखा हुआ है ये आपका बी है स्टूडेंट्स, और ब्रेसेस यहां से स्टार्ट कर ली फंक्शन की। अब इसके अंदर हमारे पास है जी वर्ड मेन का फंक्शन है। प्रिंटएफ में डबल एन है पहले, ये बहुत ही ध्यान से करने वाला एक प्रोग्राम है ये, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा। उसके बाद डबल स्लैश और एन, डबल यानी कि 2 टाइम एन यूज हो रहा है साथ में। फिर 3 टाइम्स एन है, और 3 टाइम्स एन के बाद फिर स्लैश है, डबल एन है, स्लैश है, एन है और टी है, और उसके बाद स्लैश पी है, और इस तरह से इसको बंद कर दिया। एक स्टेटमेंट हमारे पास ये हो गई। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रिंट एफ। ये बी चल रहा है, मैं फिर यहाँ पे इंडिकेट कर दूं, गलती मत कीजिएगा, ये बी वाला आप कर रहे हो सोल्व, इसकी फंक्शन की जो है स्टार्टिंग वर्ड मेन से हो रही है, ऊपर इंक्लूड की फाइल है, और नीचे यहाँ से उसकी बॉडी स्टार्ट हो चुकी है। प्रिंट एफ में एक नया जो स्टेटमेंट है हमारे पास इसमें वो है जी डबल एन। अब ये वाली ब्रैकेट, ये वाली स्लैश है, ठीक है जी, ये जो डिवीजन वाली स्लैश होती है, और फिर उसमें डबल एन है, एक बैक स्लैश है, एंड नेक्स्ट फिर एक फॉरवर्ड स्लैश है। नहीं जी इसकी आउटपुट हम लोगों ने बतानी है। तो स्टूडेंट पहले तो हम फर्स्ट वाली स्टेटमेंट की बात करते हैं। देखिए जी सबसे पहले हमारे पास आउटपुट की जब बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमारे पास होगा डबल एन प्रिंट हो जाएगा। ले जी डबल एन प्रिंट हो गया। उसके बाद बैक स्लैश एन है, मीन्स के एस्केप सीक्वेंस है न्यू लाइन का। नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, नेक्स्ट लाइन पे आ गए जी यहाँ पर, आप एक लाइन पे ये लिख रहे हो, अब आप नेक्स्ट लाइन पे आ गए यहाँ पर, और उसके बाद फिर बैक स्लैश एन है, मीन्स के उससे भी नेक्स्ट लाइन की बात हो रही है, भाई आप यहाँ पर आ गए इस जगह पर, कर्सर अब यहाँ पर है आपका। इसमें 3 बार एन प्रिंट हो रहा है, कर देंगे 3 बार एन प्रिंट कर दें, 1 2 और 3। उसके बाद फिर बैक स्लैश और एन, मीन्स के नेक्स्ट लाइन का एस्केप सीक्वेंस है, आप नेक्स्ट लाइन पे आ गए।
उसमें फिर आपने n लिख दिया, क्योंकि ये वाला n तो लिखा जाएगा ना, ये तो प्रिंट होगा, तो ये लिख दिया मैंने। उसके बाद फिर बैकस्लैश और n है, एस्केप सीक्वेंस। नेक्स्ट न्यू लाइन का, आप न्यू लाइन पे आ गए और वहां पे लिखा हुआ है t, आपने t लिख दिया। एंड देन है बैकस्लैश और t, टैब क्रिएट हुआ। टैब क्रिएट होगा तो 8 स्पेसेस आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। सपोज कर लें कि यहां पर हम पहुंच गए, ठीक है जी, ये स्पेसेस शो नहीं होगी, तो हम लोग आ गए तकरीबन इस पॉइंट पे। अब नेक्स्ट लाइन जो लाइन है हमारे पास वो स्टेटमेंट शो होगी। अब इसमें 2 टाइम्स n है, नहीं जी 2 बार n प्रिंट हो गया। उसके बाद डिवाइडेड बाय n, ये तो शो होना है ना, इसका तो मसला ही नहीं है, क्योंकि ये कोई बैक स्पेस, वो जो बैक जो है एस्केप सीक्वेंस वो नहीं है। फिर एक छोटी सी स्पेस है दरमियान में और फिर 2 बार n आ रहा है, नहीं जी छोटी सी स्पेस, फिर 2 बार n आ रहा है। बैक स्पेस है, सॉरी एस्केप सीक्वेंस है, एस्केप सीक्वेंस स्लैश n के साथ आ रहा है न्यू लाइन का। आप न्यू लाइन पे आ गए और आपका जो है वो ये वाला स्लैश n जो है ये इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये है बेसिकली आपकी आउटपुट इस प्रोग्राम की। उसके बाद हमारे पास सी ऑप्शन है जी, क्वेश्चन नंबर सी है वॉइड मेन। इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड है और एक इनिशियलाइज्ड है। जो सी में ए है वो 4 इनिशियलाइज्ड है और बी वाला वेरिएबल जस्ट डिक्लेयर्ड है। एक आपने वेरिएबल बना लिया सी और बी की वैल्यू है सी मल्टीप्लाई बाय ए। सी और ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2.3 आएगा और जो भी आंसर बी में जाएगा आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, जिसमें 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बेसिकली करने वाला है क्योंकि जी इसमें हमने ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंगली उसको सोल्व करना है, तो इसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं करनी। और इसमें है जी हमारे पास स्टूडेंट्स, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं जी बॉडी से, फंक्शन की बॉडी से, इसकी गलती ना कीजिएगा। और इंट a इज इक्वल टू 4, इंट a इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट 5 प्लस 1 आ गया स्टूडेंट्स। ले जी ब्रैकेट बंद कर दी और उसके बाद है हमारे पास प्लस 7 एंड मॉडुलस 4। इसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना है और हमने बताना है जी हमारा ए का आंसर क्या है। प्रिंटएफ में आपने उसका आंसर बताना है ना, प्रिंटएफ फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका आ जाएगा जी डी, क्योंकि ये इंट टाइप का है और फिर यहां पर आप ए को प्रिंट करवा रहे हैं, तो इसकी आउटपुट जो है वो ये होगी। हम उसको सोल्व करेंगे अपने तौर पे। सबसे पहले हाईएस्ट प्रेसिडेंस अगर किसी की बात की जाए तो वो यहां पर तीनों ही यहां पे मौजूद है और उसमें सबसे पहले हाईएस्ट प्रेसिडेंस पे ब्रैकेट है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, पहले 6 कैलकुलेट होगा, प्लस 7 मॉडुलस 4, ये बाद में आ जाएगा। अब हम इसमें से पहले ब्रैकेट सोल्व ये वाली कर लेते हैं क्योंकि सबकी प्रेसिडेंस तो सेम है, तो यहाँ पर इसकी और इसकी क्योंकि प्रेसिडेंस सेम है तो हम सबसे पहले ये कर लेते हैं, क्योंकि ये रूल है कि लेफ्ट साइड पे जो आ रहा होगा पहले उसको करेंगे। 4 3 आर 12 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7 मॉडुलस 4 12 डिवाइडेड बाय 6 का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 हमारे पास, एंड 7 मॉडुलस 4 का आंसर नेक्स्ट स्टेप में कर लें या इसे इधर में कर लें आप, क्योंकि कैलकुलेशन ही जस्ट कर रहे हैं तो 7 को 4 पे डिवाइड करें, 4 1 द 4, रिमाइंडर में आ जाएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो इसकी आउटपुट में आएगा जी हमारे पास आंसर स्टूडेंट्स 5, तो ये आप इसकी आउटपुट में लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास आप कह सकते हैं कि जी एंड और ऑपरेटर को यूज किया हुआ है कंबाइनली, सो हम लोग इसको भी सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 5 का ई पार्ट, ये हमारा लास्ट पार्ट है जी जिसमें हमने इसकी आउटपुट बतानी है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि प्रिंटएफ की एक स्टेटमेंट है, ये इसकी ब्रैकेट आ गई प्रिंटएफ की और इसको मैं यहां पर वाइंड अप कर रहा हूं प्रिंटएफ की स्टेटमेंट, ओके। उसके बाद इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोगों ने डी प्रिंट करवाया और उसकी ब्रैकेट यहां पर लगा दी, ठीक है जी। सॉरी ये यहां पे नहीं होगा, ये यहां होगा, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं। सबसे पहले ब्रैकेट्स का जो है हिसाब वो आप नहीं भूल सकते, अदरवाइज फिर ये गलती हो जाएगी। फिर उसमें एक एक्सप्रेशन है 5 लेस देन 3 और 5 ग्रेटर देन 3, आई थिंक यस 5 ग्रेटर देन 3, और इसको बंद कर दिया। उसके बाद है जी एंड 4 ग्रेटर देन 6, एक ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। उसके बाद एक ब्रैकेट तो हो गई बंद यहां पर, क्योंकि यहां पे बेसिकली डबल ब्रैकेट शो हो रही हैं। उसके बाद आ गया और ऑपरेटर, फिर 7 ग्रेटर देन 3 आ गया, इसको बंद किया और दूसरी एक और ब्रैकेट रहती थी उसको भी बंद कर दिया। अब स्टूडेंट देखिएगा जरा इसकी आउटपुट क्या होगी।
सबसे पहले हम जिस ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात कीजिए तो जहां जहां पर ब्रैकेट है पहले वो सोल्व होंगे। मैं इस ब्रैकेट को यहां से लेकर यहां तक को मैं नहीं छेड़ूंगा, इसको हम नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ अंदर की इसकी कैलकुलेशंस की, फिर वो चीज प्रिंट हो जाएगी सामने। नहीं जी, डबल ब्रैकेट आ गई, ये तो अभी बाहर वाली आएगी ना, अभी अंदर वाली सोल्व करते हैं। 5 ग्रेटर देन 3, यस ट्रू, क्योंकि ये रिलेशनल ऑपरेटर है, इसका आंसर ट्रू फॉल्स में आएगा। उसके बाद आ गया आपका एंड ऑपरेटर, 4 ग्रेटर देन 6, फॉल्स, लीज, और ये ब्रैकेट भी खत्म होगी। अब आपके पास ये वाली ब्रैकेट बच गई है। फिर और ऑपरेटर आ गया स्टूडेंट्स, और उसके बाद 7 ग्रेटर देन 3 का आंसर आ जाएगा ट्रू, और ये वाली ब्रैकेट जो है छोटी दोनों खत्म, ये वाली और यहां से ये वाली ब्रैकेट बच जाएगी। अब ट्रू और फॉल्स का आंसर क्या आएगा जी? एंड ऑपरेटर है तो अगर एक भी फॉल्स हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? फॉल्स। फिर और ऑपरेटर आ गया एंड देन आ गया आपके पास ट्रू। अब ये एक ब्रैकेट बच गई और फॉल्स और ट्रू, तो अगर और ऑपरेटर है एक भी ट्रू आ गया तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू, और ट्रू हमें स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। स्टूडेंट, ये थी जी हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और 5, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए और साथ में उनकी आउटपुट देखी कोड की। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।